Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about the preparation for MEG 01. Sir, 01 की बात करें British poetry final preparation where is going to appear in June or December or I must say that September attempt. Guys, do follow these questions. सिर्फ इन questions को follow करना है and then you need not to do anything else except these. Seriously, except these. अब पहले क्लियर करना क्या सर यहाँ पे आरटीसी भी डिस्कस करेंगे. यस, आई एम गोइंग टू डिस्कस आरटीसी इन अ सेकंड पार्ट. First part is all about the question from each and every block. Yes, I'm having all the questions those you guys need to do at anyhow. किसी भी तरह आपको ये करने हैं, आप कैसे करते हैं that's all up to you. But हाँ, इनके सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. आपको पता है करना क्या है, नोट्स कैसे लेने हैं, और कुछ चीज़ आपको पता है. मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है. Let's start the class. The basic terms that start with MEG1 expected question. So सर यहाँ क्लियर करते हैं ब्लॉक्स. 10 blocks. Yes, we are having the 10 blocks. और हर ब्लॉक से क्वेश्चन हमारे पास कितने क्वेश्चन करने हैं, उनको कैसे वर्कआउट करेंगे, और क्या ऐसे टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना जरूरी है. यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ऐसे टाइप क्वेश्चंस. तो कैसे करते हैं, क्या बेसिक्स हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है, एक एक चीज़ हमें ऑन टिप ऑन की. लेट्स स्टार्ट द क्लास. कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं. इससे पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी वीडियो एक्सेस. उसके लिए नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलना गाइस. द फर्स्ट हियर वी आर हैविंग फ्रॉम द चौसर वर्क. सबसे पहला ब्लॉक हमारा चौसर का, जिसमें हमारे पास पोएट्री आती है सीटी, दैट इज कैंटरबरी टेल्स. अब कैंटरबरी टेल्स को कैसे डील करना है, किन बेसिस को लेके चलना है, कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप ऑन चाहिए, कैंटरबरी टेल्स. तो कैंटरबरी टेल्स के आप पॉइंट को क्लियर करते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं कैंटरबरी टेल्स से. गाइस, यू मस्ट हैव अ पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तसल्ली से लिखेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में आप लोग लिखते आना. अच्छा, जिन लोगों को फॉलो करने के क्वेश्चन कैसे फॉलो करेंगे, कैसे समझेंगे, सर मिस होता कुछ तो उसके लिए क्या प्रोविजन देंगे, तो मेरे इंस्टा आईडी पे आप जाएंगे, वहाँ ये सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा. इस इंस्टा आईडी @classy_rahul. आई रिपीट @classy_rahul इंस्टा आईडी पे जाए, वहाँ ये सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे गाइस, आप वहाँ से देख सकते हैं. लेकिन डिस्कशन के लिए वीडियो को पूरा लिहाज से जाना होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे. खाली क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, डिस्कशन यहाँ मिलेगी, तो इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, आंसर सारे मिलेंगे नोट्स में. नोट्स आपको पता कैसे मिलते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग हियर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर सोर्सेस. The first question from Chaucer block, name the 3 major sources of Chaucer's vocabulary. Vocabulary वो भी Chaucer की, तो 3 sources कौन से उसके, उन तीनों को एक्सप्लेन करना है. How does each source contribute to his poetry? अब वो सारे के सारे सोर्स और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी पोएट्री में हमें एक्सप्लेन करना है. Come on to second question. What individuals, I repeat, what individualizes the portraits of character in prologue to the Canterbury Tales? What individualizes the portraits of the characters in the prologue to Canterbury Tales? Come up to the third question. Discuss Chaucer handling of fable. ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार गाइस, मेक श्योर. डिस्कस Chaucer handling of fable in the Nun Priest Tale. अब यहाँ आ गए हम आरटीसी. गाइस एक स्टार दे देना, और Chaucer की आरटीसी 100% पेपर में आती है. आई रिपीट 100%. रेयर टू रेयर चांस होता है कि Chaucer ना हो. अगर पेपर ऐसे टाइप आया है तो वहां पर Chaucer ना दिया गया. इसकी आरटीसी कंफर्म आती है गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आपको ऑन टिप होनी चाहिए. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, स्पेंसर अगर हम करते हैं तो स्पेंसर में मेनली आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है ऐसे टाइप, एंड दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट एपिथेमेलियन एंड प्रोथोमेलियन. I repeat, compare and contrast epithelial and prothelial. ये ऑन टिप कर लेना. इसके अलावा ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं बनता. सीरियसली क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है एपिथेलियल का, प्रोथेलियल का. सर एमिलिटी पे ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं बनता. राइटिंग ऑफ स्पेंसर पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वेरी इजी. अगर हमने इन पोएट्री को पढ़ा हुआ है तो हम इसकी राइटिंग को बहुत अच्छे से कर लेंगे. देन आरटीसीज, Chaucer के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आरटीसी बनती है वो बनती है स्पेंसर. ये हमें ऑन टिप होना ही चाहिए. जंप टू द नेक्स्ट फेज, मेटाफिजिकल पोएट्स. सर मेटाफिजिकल पोएट्स सर किसकी बात करें, डॉन की बात करें, हर्बर्ट की बात करें, एंड्रू मावल की बात करें, किसकी बात करें. यस, वी डू हैव द क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे टाइप. सर इसकी भी आरटीसी आती है. पहले 3 ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक से आरटीसी आती है. व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? इसका आंसर, इसकी वीडियो दी है मैंने पूरी, जहाँ मैंने चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हुए हैं, वो तीनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए.
So what are the chief characteristics of metaphysical poetry? Discussed with the reference of the two prescribed points. दो prescribed point कोई भी उठा सकते हैं, सर फ्ली को उठा सकते हैं, टू स्क्वायर में से उठा लेते हैं, यस एक्टेसी को ले सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देना है. यस यू गाइस नीड टू एक्सप्लेन देम. ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. Come to next one. Consider the garden. Yes, the garden by Andrew Marvell as didactic poem. So what is didactic poem? Allegory की point भी आती है हमारे पास, आएगी आगे, उसको हम क्लियर करेंगे. क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी है. Come on to third one. Write a critical appreciation to his co-mistress. आ गया सर critical appreciation कहाँ मिलता है? मेरे डिटेल नोट्स में मैंने सारी पोइट्री की critical appreciation दी हुई है. आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत आराम से तसल्ली से लेके जा सकते हैं. And this class is not going to be very short. मैं आपको एक्सप्लेन दे रहा हूँ, खाली क्वेश्चन ही बता रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कहाँ से क्या समय ऐड ऑन करना है, किन चीज़ों को दिखना जरूरी है. सर 3 ब्लॉक हो गए, फर्स्ट 3, और इन तीनों ब्लॉक्स में आरटीसी के चांसेस बनते हैं. अगर पेपर आता है वाइट वन, सर कौन से वाला, जहाँ पे ऐसे टाइप हो तो समझ में आता है क्वेश्चन करें. लेकिन अगर आता है ब्लैक वर्जन में, ब्लैक वर्जन मीन्स सर जहाँ से वो सिर्फ आरटीसी आती है. अगर सिर्फ आरटीसी आती हैं तो गाइस मेक श्योर कि आप सेकंड वाली वीडियो पार्ट 2 जिसमें हम सिर्फ आरटीसीज कहाँ से आएंगे और कैसे पोइट्री को मेमोराइज करेंगे, कैसे उसको याद रख पाएंगे, डील करने वाला हूँ. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. मोस्ट प्रॉब्ली कल आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पोइट्री को डील करेंगे, कौन कौन सी पोइट्री कौन से ब्लॉक से करनी है, ये मैं लेके आऊँगा. जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. वी कम टू मिल्टन. मिल्टन सर व्हाई डू मिल्टन, वी डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड कि मिल्टन को पढ़ना है तो कई सारी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम ऑन टिप करेंगे और करेंगे. लेसिडस की बात करते हैं, या मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे. Here we are having the first question. Lycidas offers a better synthesis of different thematic aspects. I repeat, Lycidas offers a better synthesis of different thematic aspects than the native. और so, दोनों पोएट्री Lycidas आ गई, नेटिव वर्ड आ गई दोनों. अच्छा यहाँ पे मिल्टन के राइटिंग स्टाइल पे काम कर लेना है. कंफर्म क्वेश्चन बनता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ मिल्टन. देन डिस्कस. कम आउट नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई सम ऑफ द मेन फीचर्स. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए. आइडेंटिफाई सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंग्लिश रेनेसां. आइडेंटिफाई सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंग्लिश रेनेसां दैट वर टू इन्फ्लुएंस मिल्टन्स पोएटिक वर्क. जो इन्फ्लुएंस करता है मिल्टन के पोएटिक वर्क को, ये हमें ऑन टिप होना चाहिए हर हाल में. Jump to next question. Critically evaluate Lycidas as an elegy. What is an elegy? क्या है elegy? सर कहाँ आंसर? डिटेल नोट्स में. डिटेल नोट्स में पूरा एक्सप्लेन किया Lycidas को, उसको elegy क्यों कहते हैं, why is it elegy, उसकी critical appreciation सब है. Come to the next block. सर block number 5 that is neoclassical. सर neoclassical हम ड्रेडन और पॉप के नाम जानते हैं. अलेक्जेंडर पॉप की बात करो, जॉन ड्रेडन की बात करो. अब इन दोनों को क्लियर करना, जहाँ जॉन ड्रेडन की बात आती है तो सर हम मैक फ्लेक्नो को भूल ही बात है. मेन पॉइंट है मैक फ्लेक्नो का, उसको छोड़ना तो सीरियसली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हम इसमें नहीं छोड़ेंगे पोएट्री टाइम. तो नंबर 2 वीडियो याद रखना गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 हियर. कमेंट ऑन सैमुअल जॉनसन ओपिनियन. अब सैमुअल जॉनसन का ओपिनियन क्या था ड्रेडन के बारे में. ड्रेडन कॉम्पोजिशंस आर द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेस जीनियस ऑपरेटिंग अपॉन लार्ज मटेरियल. सर व्यूज थे किसके, सैमुअल जॉनसन के रिगार्डिंग ड्रेडन, जिसमें उसने बोला था ड्रेडन्स कॉम्पोजिशंस आर द इफेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेस जीनियस ऑपरेटिंग अपॉन लार्ज मटेरियल्स. ये पॉइंट हमें क्लियर है एंड आई होप आप लोग लिख भी रहे हैं साथ साथ. कम टू द नेक्स्ट वन. नंबर 2. व्हाट ट्रुथ एंड द सेंटिमेंट्स. आई रिपीट, व्हाट ट्रुथ एंड द सेंटिमेंट्स डज एन एपिस्टल. आई रिपीट, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट. सर ये कंफर्म पोएट्री ऑन टिप खोल के भी लेना, पेपर में आने के चांसेस होते हैं. कहता व्हाट ट्रुथ एंड द सेंटिमेंट डज एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट बाय अलेक्जेंडर पॉजेस. एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम द टेस्ट. जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द स्टैटिकल पोर्ट्रेचर ऑफ मैकफ्लेक्नो. मैंने कहा था ये आएगा ही आएगा 100% मैकफ्लेक्नो क्वेश्चन ना ऐसा नहीं हो सकता. कम नेक्स्ट वन. अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ जॉन ड्रेडन. Attempt a critique of John Dryden as a poet. And the last question we are having, assess Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. Yeah, that is true. I repeat the question, assess Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. So these are the things that you guys need to keep in your mind while preparing all this.
Jump to the next level. Here the romantics. Romantics part 1. सर वर्ड्स ऑफ द कॉलेज डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक साथ में हमारे, तो हमने कहा इनको करना है सर. सॉन्ग्स इनोसेंस, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, देन वी हैव द डिजेक्शन, द कुबला खान. हाउ कुड वी रिमूव ऑल दीस? ये तो कंफर्म होते हैं दिमाग में. तो यहाँ पहला पार्ट आता है डिस्कस कुबला खान एज अ एलेगरी पॉइंट. सही क्वेश्चन डिटेल में करना क्योंकि ये कंफर्म आएगा. कहता है डिस्कस कुबला खान एज अ एलिगोरिकल पॉइंट. नंबर 2, राइट अ नोट द एलिमेंट ऑफ इमोटिनिज्म इन डिजेक्शन. व्हाट इज दैट? इज रोमांटिज्म. राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिज्म इन डिजेक्शन एंड ऑट. नेक्स्ट वन, what according to Blake to the function of poetry? ये function of poetry Blake, yes, this is expected question, it will come in a paper. Jump to the next one. Give the silent feature romantic poetry. So वही क्वेश्चन है, silent feature romantic poetry. वीडियो डाली मैंने features of romantics. Now citing example from the poem prescribed in your course. Now time to move to the next part. That is the last question from this block. तो last question हमारा justify the subtitle of the prelude. Justify the subtitle of the prelude, growth of a poet's mind. अब आ गए आर्टिस्ट. सर आर्टिस्ट तो सीरीज बहुत सारे हमारे पास. अब इतनी सारी पोएट्री तो इनमें आर्टिस्ट बनती. आर्टिस्ट को ऑन टिप करना है, हर कॉन्सेप्ट को समझ करना है. कम अप टू द सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स. सेकंड जनरेशन सर बहुत सारे शेल है, कीट्स है हमारे पास. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ. द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ बाय पीबी शेले. सेकंड, comment Hyperion as a political allegory. पहला आ गया सर द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एंड देन हाइपेरियन. ये दोनों ऑन टिप पहुंची एंड मेक श्योर यहाँ से आरटीसी के चांसेस ज्यादा होते हैं. यस वी हैव ग्रेटर चांस ऑफ आरटीसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. जंप टू नेक्स्ट वन, विक्टोरियन. सर विक्टोरियन में कौन कौन सा है, कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डोमिसल. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डोमिसल. Question number 2. This is important. कहता critically comment either on popular lover. Popular lover. So how can one link this particular poetry? The popular lover. ये confirm आती. You can check the previous year paper से question बार-बार रिपीट होता है. popular lover होता है आपके एग्जाम का पार्ट होता है हमेशा. कहता है critically comment either on the popular lover or the child Roland to the dark tower. Confirm ये दोनों poetry हमेशा पार्ट होती है एग्जाम का. Jump to next one. Discuss the chief features of poetry of pre-Raphaelitic movements. Pre-Raphaelitic movement. And then come on to the last question. Write a critical appreciation of either D.G. Rusty, the Blessed Domicile, or Christina Rusty, the Goblin Market. अब आ गए आर्टिस्ट्स पे. बहुत सारी आर्टिस्ट्स जिसमें पॉपुलर लव की आर्टिस्ट बार बार आती है. Jump to the next question. That is the next block, modernist. तो सर सेकेंड जनरेशन हो गया, विक्टोरियन हो गया. Now it come to the modernist. इसके बाद आएंगे लास्ट ब्लॉक के ऊपर. कौन सा? पोस्ट मॉडर्निस्ट. कहता व्हाट द थंडर सेड. आई रिपीट, व्हाट द थंडर सेड इन द वेस्टलैंड इज नॉट ओनली इट्स बेस्ट पार्ट बट जस्टिफाई द होल पॉइंट. व्हाट द थंडर सेड. सर ये पोएट्री 5 पार्ट्स में उनमें से एक पार्ट है व्हाट द थंडर सेड. ये समअप करता है, जस्टिफाई करता है पॉइंट को. वेस्टलैंड है क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या है. डू यू एग्री विद द व्यू, गिव रीजन. क्रिटिकल एनालिसिस पूरी पॉइंट की उसको कैसे एक्सप्लेन करना आपने. जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ईदर एडम कर्स और ईस्टर 1916. गाइस दिस व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू पीपल टू डू. हमारे पास है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ईदर एडम कर्स और ईस्टर 1916. एडम कर्स के वो तो पढ़े नहीं अभी तक, जिनको पता नहीं है एडम कर्स भी हमारा ही पार्ट है, हमें इसको पढ़ना है हर साल में. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द modernist. Discuss Yeats use of historical lapis lazuli. Lapis lazuli सर ये एक और पॉइंट है जिसको हमने नहीं पढ़ा अभी तक. ब्लॉक में है, पूरी एक्सप्लेन की है मैंने. Jump to next one. Discuss the wasteland as a poem about 20th century concerns. Wasteland सर इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोएट्री जो वेस्टलैंड है. अब आपको उसकी आर्टिस्ट्री को भी क्लियर कर लेना है और समझ लेना है कॉन्सेप्ट को. आगे बढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स. क्या है, इनको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट लेके चलना है. फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द थीम्स. कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड इन द पोएट्री ऑफ सिल्विया प्लैथ. ये क्वेश्चन ऑन टिप करके यहां बिठा लो यार.
अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के 100% चांसेस बनते हैं। कम ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन डैलन थॉमस यूज ऑफ इमेजेस। डैलन थॉमस है, इसको बहुत कम देखा हमने, लेकिन हाँ ये पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है। देन राइट अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द चर्च गोइंग और विल्सन वेडिंग। क्रिटिकल एप्रिशिएशन दोनों ही अच्छे होने दिए। ब्रिंग आउट द थीम द चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन, यस आई कैन नॉट बिलीव दिस वन। राइट अ क्रिटिकल कमेंट ऑन मॉडर्निज्म इंग्लिश पोएट्री। ये क्रिटिकल कमेंट आ गया। अब आ गई आर्टिसीज, तो आर्टिसीज भी करनी है हमें। अब तो सर ये तो हो गया हमारे पास अलग अलग पार्ट की, ये पोएट्रीज के सेक्शन हम बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट में होगा। मैंने बोले आपको जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे, तो यस दीज आर द ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपको करने हर आने हैं। ऑल द बेस्ट आपके लिए। अब यहाँ हमने कहा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, समझा, एंड आई होप कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो होंगे कि यार ये क्वेश्चंस हैं, अब लगे आंसर्स। सर आंसर कैसे देने, यस हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन आंसर्स। तो उसके लिए वीडियोस फॉलो करो, सारे वीडियोस में सारे आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलरेडी सारे आंसर 90% आंसर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वीडियोस फॉलो करें तो देयर इज नो पॉइंट कि आप टेंशन लें कि यार क्लियर कैसे करना है और 60-70 कैसे आएंगे MEG 1 के अंदर। बहुत इजी क्रैक होंगे। इफ यू हैव द नोट्स दैट्स बेस्ट, आप हर चीज को कर सकते हैं। करना क्या, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल। बाय गाइस।